आप क्या नाम था? अनुज वर्मा। अनुज वर्मा ने अभी यूआरएल के बारे में बताया कि यूआरएल क्या होता है, ठीक है ना, और कोई वेब का एड्रेस के बारे में बताया, उसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब हम कर देते हैं। देखिए, पहले भी हमने बताया है कि वेब और वेबसाइट में क्या डिफरेंट है। वेब एक प्रकार की दुनिया है, साइट जिस पर हम लोग काम करते हैं या जहां काम करते हैं। तो वेबसाइट बनती कैसे है, वो जो है कुछ लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, जैसे HTML, जावास्क्रिप्ट, JS, एंगुलर, CSS, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। PHP या .NET पर हम, पाइथन प्रोग्रामिंग पर, इन सब चीज़ों पे हम काम करके वेबसाइट निर्माण कर सकते हैं। अब बात रही कि वेबसाइट का निर्माण करने के बाद आपको एक लिंक जनरेट होता है, उसमें URL होता है, URL यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर। ये URL में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए वो हम जानते हैं, थोड़ा डिटेल बताते हैं आपको। अब जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट का नाम आप ले लीजिए, जैसे हम अभी जो पढ़ रहे हैं उसी का अगर हम नाम ले लें, जो जिस संस्था से हम पढ़ रहे हैं, या कोई वेबसाइट हम ले लें, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट ले लें, तो पहले तो हम लिखते हैं HTTP, इसके बाद कोलन ऐसे लगाकर, फिर इसके बाद हम लिखते हैं www. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद .gov.in। इतना बड़ा एड्रेस हम कोई नोट करते हैं, ओके। अब इस एड्रेस में ये क्या है, 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 ये समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हर एक सेंटेंस के बाद अगर डॉट लगा है तो एक अलग सेंटेंस है, उसका अपना एक मीन्स है, अपना अर्थ है। आई बात समझ में? उसका एक मतलब। जैसे अब बात करेंगे हम इस सेंटेंस की, HTTP, ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह है, इसके बारे में एक अलग टॉपिक है। अब बात करेंगे WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, एक अलग है, इसका क्या यूज है अगले अध्याय में आपको। इसके बाद आपका ये सेंटेंस है, ये क्या है? ये एक संस्था का नाम है जो शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। और ये क्या है आपका? ये बता रहा है कि ये संस्था कमर्शियल है या गवर्नमेंटेड है या प्राइवेट है, क्या है। और ये आपका .in जो है, ये बहुत कॉमन है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं इसी को बताने के लिए ये टॉपिक आपके सामने रखा है। इसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन नेम। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। अब आपसे पूछा जाए डोमेन नेम होता क्या है, तो हम ले चलते हैं एक एग्जाम्पल पर आपको। और कल शायद हमने नेटवर्क में बताया था, टोपोलॉजी में बताया भी था, ठीक है। मान लीजिए आपका एक घर है, ठीक है। अब इस घर के पास पहुंचने के लिए एक रास्ता होना चाहिए। अब यह घर मान लीजिए किसी गांव में, एकदम वीरान गांव में, या जंगल या पहाड़ी के किनारे हो।
तो आप कैसे पहुंचेंगे? उसके लिए तो एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, एरिया चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तभी तो पहुंचेंगे ना। तो कुल मिलाकर के आजकल हम लोग जब कोई ऑर्डर करते हैं सामान, तो एड्रेस तो सेकेंडरी होता है, पिन कोड प्राइमरी हो जाता है। क्या हो जाता है? पिन कोड प्राइमरी, पिन कोड प्राइमरी में आ जाता है। अब ये पिन कोड क्या होता है आप जानते ही हैं। पिन कोड एक प्रकार का 6 डिजिट का कोड होता है। क्या? उस कोड के अंदर ये छुपा होता है कि यह कोड किस लोकेशन का, किस शहर का, किस स्टेट का, किस कंट्री का है। आई बात समझ में? उस कोड के अंदर इतने सारे मतलब इंफॉर्मेशन सेव रहते हैं पहले से ही, बस आपको सिर्फ उस कोड का नाम लेना पड़ेगा, फिर वो सामान आपके उस पिन कोड यानी उस एरिया में पहुंच जाएगा। अब उस एरिया में पहुंच गया तो फिर आपका सीधे सीधे मकान नंबर, मोहल्ला, गली नंबर, खंड, पार्ट, मौजा, पूर्वा, ये सब शब्द का इस्तेमाल एड्रेस में होता है। तो ये एक स्पेसिफिक यानी कोई एक महत्वपूर्ण शब्द है और उसका इस्तेमाल हम लोग अपने एड्रेस में पहुंचने के लिए करते हैं। और वो एड्रेस अगर जो है, अगर उस एड्रेस पर पहुंचना हो तो हमें जो है ये सब पूर्वा या गली या खंड या वो लेते हैं ना, तो हम अपना सामान वहाँ पहुँचा देते हैं आसानी से। अब सामान किस टाइप का है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको अगर जानना हो तो उसको ओपन करना पड़ेगा। यही चीज़ सेम अगर इंटरनेट में जाएंगे आप, तो इंटरनेट में बहुत बड़ा एड्रेस है। आ जाइए, आ जाइए। और आप बहुत लेट आती हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है बात करेंगे अपने डोमेन नेम की, तो डोमेन नेम यह प्रदर्शित करता है कि यह किस कंट्री का है, किस क्षेत्र से बिलोंग करता है। फॉर एग्जाम्पल सम डोमेन नेम्स हम लिख दे रहे हैं। जैसे सबसे फेमस डोमेन नेम है .com, जान रहे हैं ना। फिर .in, फिर .edu, .org, .net, हाँ वो तो कॉमर्शियल हो गया, इंडियन हो गया, एजुकेशनल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया और नेटवर्किंग टाइप की चीज़ें हो गई। इस तरह से बहुत सारे डोमेन नेम हैं। मैं अभी इसकी पूरी लिस्ट आपके सामने पेश कर दे रहा हूं। लेकिन ये क्या है? ये सब डोमेन नेम है जो ये बताते हैं कि ये कॉमर्शियल टाइप की वेबसाइट है, ये किसी भारतीय वेबसाइट को व्यक्त कर रही है, ये डोमेन नेम, ये किसी एजुकेशनल वेबसाइट को व्यक्त कर रही है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था की वेबसाइट को व्यक्त कर रही है, .net कोई नेटवर्किंग साइट को व्यक्त कर रही है। आई बात समझ में? अब मेरा तो ये टॉपिक था नहीं, ये तो मैं इनके टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहे थे, क्योंकि ये स्टूडेंट थे और इनको हमने टॉपिक दिया था, उसके अकॉर्डिंग इनको चलना था। लेकिन स्टूडेंट्स के पास उतना हमें लगता है कि अभी ब्रीफ करने वाला जो एक कंटेंट दिमाग में होना चाहिए वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे बच्चों को भी और हमें गाइडेंस देना है। ऐसा बच्चा हम ढूंढ रहे हैं इस संसार में जो हमसे ज़्यादा सोच सके। यानी अगर मेरी उम्र अगर 35 है तो वो 40 उम्र वाले मतलब पर्सन की माइंड को रीड करने की कोशिश करे।
ऐसा माइंड अगर कोई है, अगर वो 18 से जो है 40 के बीच में ऐसा युवा या ऐसा बच्चा निकल कर सामने आता है, तो फ्यूचर उसका बहुत ब्राइटनेस होगा। और ऐसी सोच रखने वाला जो पर्सन है, बहुत कम समय में जॉब और कम समय में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर लेता है। हम लोग बस उसके फॉलोअर बन के रह जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ऐसी थिंकिंग, ऐसी क्रिएटिंग, ऐसी मतलब प्रेजेंटेशन मैं चाहता हूं अपने छात्रों से। अब देखिए कब तक वो अपने आप को उस तरह से ढाल सकते हैं जैसी मैं सोच रखता हूं। अब जैसे इन्होंने URL के बारे में, तो URL के बारे में इन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में इनको डिस्क्राइब करना चाहिए। देखिए यहाँ जो क्लास दे रहे हैं, ये क्लास इसी पर्पस से दे रहे हैं कि आपके अंदर सुधार लाया जाए, समझ रहे हैं ना। हम यहाँ एज ए ट्रेनर हैं, तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, और ये ट्रेनिंग आपके लिए और जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए, सबके लिए है कि ऐसी उनके अंदर थिंकिंग होनी चाहिए। चलिए तो मैं बात करते हैं उस पर डोमेन नेम की। अगर यहाँ बात छिड़ी हुई है वेबसाइट एड्रेस में, तो वो वेबसाइट एड्रेस डोमेन नेम है कितने, आइए हम जान लेते हैं उनके बारे में।